तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज इस क्लास में हम काइनेमेटिक्स का एक नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको आज की क्लास में जितनी चीज़ें आप सीखेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप यहाँ पर टर्म्स के साथ साथ आप एक अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है। एंड मुझे लगता है कि भाई यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। वेरी गुड इवनिंग वैभव पांडे जी। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। प्रीवियस क्लास में हमने जो मेन फोकस किया था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक ही सीमित रह गया था। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन से। पहले मैं आपको समझाता हूं कि यार ये एवरेज स्पीड होती क्या है। स्पीड, आपने नॉर्मली स्पीड तो हम यूज करते ही करते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड एक्चुअली में रेट बताता है कि कितनी जल्दी हम वो डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। जैसे रेस अगर किसी की होती है, 100 मीटर की रेस हो गई, काफी सारे एथलीट्स अगर भाग रहे हैं उसके अंदर, तो जो सबसे तेज पहुंच जाता है हम कहते हैं कि भाई यही विनर बन गया। तेज पहुंचने का मतलब क्या हुआ? कि तेज पहुंचने का मतलब है कि उसने जो वो डिस्टेंस था वो कम टाइम में ट्रेवल कर लिया। मनोज सर, तो हम लोग अप्रोच का अप्रोच निकाल दें? अरे वाह ये तो पूरे आज माहौल में सेट है। अंशिका, क्या बात समझ में आई? ठीक, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में, कक्षा में। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें बेसिकली क्या है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है आपने कवर कर लिया, कितने टाइम में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस। इसको छोटे में ही लिख दें, एक साथ ही लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो एवरेज स्पीड हमेशा, मैं ये कह सकता हूं, यहां पे एक नोट करके चलेंगे कि एवरेज, सिंस डिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड जो हमारे पास होती है वो नेगेटिव नहीं होगी। एवरेज स्पीड या तो जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव हमारे पास होगी। ठीक है। और जो टाइम ऑफ स्टॉपिंग टाइम आपके पास होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। स्टॉपिंग टाइम, हॉल्ट टाइम, वो भी एटसेट्रा, जो भी टाइम हमारे पास रहेगा, ऑल एड्स, ऑल एड्स, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन टोटल टाइम। सारे का सारा हमारे पास क्या है, टोटल टाइम में हमारे पास इंक्लूड होगा। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, बहुत ही सिंपल सा सरल सा फॉर्मूला, कि आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इस एवरेज स्पीड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हमें तो पैटर्न से मतलब है ना? हमें किससे मतलब है भाई वैभव पांडे जी? हमें तो पैटर्न से मतलब है कि पैटर्न हमारे पास क्या क्या रहेगा। बट उस पैटर्न से पहले मैं आपको एक टर्म्स पहले बता देता हूँ, फिर हम पैटर्न्स देखेंगे। एक और टर्म हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते हुए आजकल तो आपने बहुत सारे वीलॉग्स वगैरह भी देखे होंगे ना, जो इस तरीके से बाइक वाइक चलाते हैं, और इस तरीके से आपने देखा कि ये बाइक का स्पीडोमीटर हमारे पास है। तो मैंने मान लिया कि बाइक का स्पीडोमीटर हमारे पास है। स्पीडोमीटर का मतलब हमारे पास है जो बाइक की स्पीड हमें बता रहा है। ठीक है। इस तरीके से साइंटिस्ट क्या है, वर्ड को घुमा देते हैं ऐसे, स्पीडोमीटर, क्या ही फर्क पड़ रहा है, स्पीडोमीटर है। पहले ऐसा रहता था हमारे पास स्पीडोमीटर, आजकल तो डिजिटल हो गया है फिर भी।
तो ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक स्पीडोमीटर है। आपको जो ये स्पीडोमीटर वैल्यू दिखा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, आपको जो ये स्पीडोमीटर वैल्यू दिखा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, यही स्पीड आपके पास जो होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। बट इस स्पीड को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वहां तो भाई आप देख रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। मतलब अगर मैं फोटो खींचता रहूं स्पीडोमीटर की, कि एक टाइम पर मैं फोटो खींचता रहूं और नीचे टाइम स्टैम्प भी मेरे पास आ रही है, तो वही हमारे पास क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगर आपने कभी गेम खेली हो, ये एनएफएस गेम है, बहुत ही पॉपुलर गेम है, नीड फॉर स्पीड, इसको अगर आपने देखा हो तो आपको कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा इस तरीके से कि आपको स्पीड वहां पे दिखाता है कि आपकी स्पीड कितनी चल रही है। तो उस समय पर आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही आपके पास क्या रहेगा, वही आपके पास यहाँ पे स्पीडोमीटर में शो करेगा। गुड इवनिंग एकांशी। तो ये हमारे पास स्पीडोमीटर जो हमें शो करता है, स्पीडोमीटर जो हमें शो करता है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास होती है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास होती है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली निकालते कैसे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्पीड मुझे निकालनी है, वी में लिख देता हूं इस तरीके से, डी एक्स बाई डी टी। अगर एक्स मेरे पास डिस्टेंस था तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर एक्स मेरे पास डिस्टेंस था, एक डिस्टेंस की इक्वेशन हमें गिवन होगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, उसको आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करके आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसकी बात करेंगे पहले, बट मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझ में आ गया? जल्दी बताइए, क्या ये एक बेसिक सी चीज है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट कर देंगे, और एवरेज स्पीड अगर निकालनी होगी तो टोटल टोटल का काम करेंगे। आपकी लाइफ क्या होती है, आपकी लाइफ एक एवरेज है, आप क्या बनेंगे बड़े होके। आप मान लीजिए आप पैदा हुए और पैदा होने के बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद जब चले जाएंगे यहाँ से, तो आपको कोई याद करेगा तो आपका एवरेज पैकेज तो चेक करेगा, आपको चेक करेगा कि भैया क्या हमारे वैभव पांडे जी जब बचपन में थे तो क्या करते थे, हमारे दादाजी हमारी दादी जी ऐसे करके, है ना, चेक करेगा इसी तरीके से। फिर वो उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, क्या करी थी, मतलब आपका अभी जो फेस चल रहा है क्लास 11th का, भाई ये तो आपका इंस्टेंट फेस है ना। मतलब आप इस एक छोटे से पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जब छोटे से पार्ट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, जब हम बड़ी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मैं एवरेज की बात करते हैं। बस सिंपल सा मतलब ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अरे आगे बढ़े। ठीक, चलिए। पांडे जी भी लोग नहीं देखता, रील्स देखता है। चलिए पैटर्न देखते हैं, पैटर्न हमारे पास कैसे रहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड के पैटर्न्स, एवरेज स्पीड के पैटर्न्स आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, या मैं वेलोसिटी भी एक साथ बता देता हूँ, फिर इसके बाद एक साथ ही बात करेंगे। वेलोसिटी बता देता हूँ, फिर वेलोसिटी के बाद फिर इसकी बात करेंगे एक साथ ही पैटर्न्स की। तो वेलोसिटी भी सीख लो, फिर बात करेंगे। तो एक टर्म हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी, अभी हमने बात करी एवरेज स्पीड की, एक हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी, सेम वही चीज। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी एवरेज हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हैं कि आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब है। डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हैं कि आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब है, तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, बाकी और किसी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेगा, एवरेज वेलोसिटी की अगर कोई आपसे बात, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर रहा है तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप डायरेक्टली है ना इस तरीके से सम नहीं कर देंगे कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी का आप क्या करें, दो का सम करें। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है।
सोचना है, सोचना है कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। सोचेंगे कैसे निकल पाएगा, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली कई जगह हमारे पास क्वेश्चन आ भी जाएगा वैसा कि हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए, बट कई जगह हमारे पास नहीं भी आएगा। अब अगर कभी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी एस। मान लीजिए एस हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, और आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, डी एस बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तब आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बस मैंने आपको जो है अभी कितनी चीजें बता दी, दो चीजें बता दी। एक चीज और देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करें, मैं बेसिकली मोटा मोटा आपको दो चीजें बता रहा हूं बार बार, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज की जब मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज का मतलब आपके पास है टोटल, टोटल चीज का डिवाइड बाय टोटल। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा था तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज अगर मैंने वेलोसिटी की बात करी थी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास रहेगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारे पास यही होती है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये आपके पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज निकाल रहे हैं जब हम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और जब हम बात करते हैं इधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमारे पास v की कोई इक्वेशन गिवन होगी, और एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv बाई dt करके। अभी यही सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे करना है, बट मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई। मैं एक टर्म हर बार यूज कर रहा था, टोटल मतलब क्या कहते हैं, एवरेज। और एक टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा था इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज करी एवरेज, एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज करी इंस्टेंटेनियस। एवरेज से आप अपने दिमाग में हमेशा सोचेंगे कि इसका मतलब होता है कि हमें टोटल चीजें कंसिडर करनी है। इंस्टेंटेनियस में आप हमेशा सोचेंगे कि स्मॉल टाइम है, डिफरेंशिएट करेंगे। इंस्टेंट वर्ड कहीं पे भी आ जाए, पहले इंस्टेंटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा होता है। देखिए ये चीज होती है जो आपको सोचनी है दिमाग में, सबसे पहली चीज जो आपके पास आनी चाहिए वो ये है। बाकी तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जाएंगे हमारे पास, कभी वेलोसिटी पूछेगा, कभी एक्सेलरेशन पूछेगा, कभी हमारे पास स्पीड पूछेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमसे जो चीज पूछे वो हमें इस तरीके से लिख देंगे। आपको वैसे ही पता है कि स्पीड हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ये तो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी होती है। ये कोई नई चीज नहीं है, नई चीज हम यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगी। तो एवरेज का मतलब आप हमेशा समझ के रखेंगे कि टोटल होता है। टोटल का आपके दिमाग में एक सेंस आनी चाहिए कि टोटल की बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, वह पांडे जी, एकांशी, क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई।
फास्ट फास्ट बोला करो। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए। अब मुझे पैटर्न सिखाने हैं, अब हमारा जलवा स्टार्ट होगा। इससे पहले की जो बातें थी ये तो सभी वो है कि कोई भी कहीं पर भी आप जाएंगे वो आपको यही चीजें पढ़ाएंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे एग्जाम में जो चीजें आ रही है हम उसको फोकस करते हुए चीजें पढ़ें। और एग्जाम में हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पैटर्न वन। पैटर्न वन। भाई पैटर्न वन आपके पास है कि आपको अगर पैटर्न वन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, मान लेता हूं कि मुझे ए जगह से स्टार्ट होना है और बी जगह तक पहुंचना है। ठीक है जी, ए से बी जगह तक मुझे जाना है। अब ए से बी तक जाने में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अगर यहीं से ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि मेरे पास एक्स था। अब मैंने क्या किया है, इसको एन पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। एन इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो एन इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सबकी वैल्यू बताइए, सबकी वैल्यू कितनी होगी? सबकी वैल्यू कितनी होगी? ये सब डिस्टेंस सेम 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 है, एन इक्वल पार्ट्स हैं, कितनी वैल्यू होगी? जल्दी से आंसर, आंसर आपके सामने आना चाहिए। अरे बताइए भाई, क्या रहेगा? जब भी अगर आप ऐसा सोचे कि एन वेरिएबल हमारे पास आ गया तो बिल्कुल सिंपल, इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड। भाई मान लो दो पार्ट में कर दिया। सर एन यहां पर आप बोल रहे हैं, एन इतनी बड़ी वैल्यू बोल रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगा भाई, मेरे को तो नहीं पता। तो मैं कहूंगा भैया एज्यूम कर ले, एज्यूम कर ले कि दो है। अगर दो इक्वल पार्ट में कर दिया तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? x/2 होगा। अगर तीन इक्वल डिस्टेंस हो गए तो क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। x/3 तीन जगह हो जाएगा। चार चार अगर बराबर कर दिए तो x/4 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 हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि n इक्वल पार्ट अगर मेरे पास है तो ये कितना हो जाएगा? x/n। ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा कि मेरे पास टू पार्ट्स होते, टू इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता, तो टू इक्वल पार्ट्स अगर आपके पास रहते तो यहां से लेकर यहां तक अगर डिस्टेंस x था, a से b तक का डिस्टेंस अगर x था, तो आपके पास जो बीच में पॉइंट आपके पास कुछ भी पॉइंट आपके पास आया तो यहां से आप बोलते हैं कि ये डिस्टेंस होता है x/2, और फिर ये डिस्टेंस आपके पास होता है x/2। ठीक है। और अगर तीन इक्वल पार्ट्स आपके पास रहते, थ्री इक्वल पार्ट्स, तो आप क्या कहते? आप कहते सर अब तो समझ में आ गया है, एक ही एग्जाम्पल से समझ गए हैं। x/3 x/3 और x/3। क्या बात समझे? भाई मैं आपको बिल्कुल जनरल पढ़ा रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब ये तो आपकी तौहीन है कि आपको समझ में नहीं आया, या फिर मेरी तौहीन है कि मैं समझा नहीं पाया, है ना? तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जब ये चीज समझ में आ गई तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगी, इतना मैं मानता हूं। तो अगर मैंने अब यहां पर करा तो मेरे पास यहां पर क्या वैल्यू आएगी? ये मेरे पास वैल्यू आएगी x/n। ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? x/n। और ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? x/n 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 x/n।
और ये जो n इक्वल पार्ट्स मैंने करे हैं, इन n इक्वल पार्ट्स में वेलोसिटी जो है वो आपकी अलग अलग है। आपने वेलोसिटी जो रख रखी है, पर्सन जो है अलग अलग वेलोसिटी से आपके पास चल रहा है। तो पहले का वेलोसिटी v1, दूसरे का v2, तीसरे का v3, v4, v5, v6, इस तरीके से वेलोसिटी चल रही है। तो पैटर्न वन है क्या? पैटर्न वन हमारे पास है कि इक्वल डिस्टेंस है और स्पीड डिफरेंट है। मैं बस सिंपल सा आपको बोल देता हूं कि पैटर्न वन आपके पास है कि अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल स्पीड है, ये आपके पास है। और इक्वल डिस्टेंस के एन पार्ट्स हैं, स्पीड के भी एन पार्ट्स होंगे। अब ये अलग अलग है, मतलब कितने एन पार्ट्स हमारे पास दे रखे हैं, मैंने इस तरीके से आपको दे दिया। तो पैटर्न वन है कि इक्वल डिस्टेंसेस आपके पास होंगे, अनइक्वल स्पीड आपके पास होगी। आप ये बताइए पैटर्न समझ में आ रहा है? करना कैसे फिर वो मैं बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी चिंता छोड़िए, जो अब तक चीज बताई वो चीज क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? पूरा फोकस करके रखेंगे, क्योंकि इतना कंसाइज मैंने यहां पर चीजें कर दी हैं कि आपको जब क्वेश्चन दिखेगा तो आप बड़ी जल्दी करेंगे। आप कहेंगे अरे तो मनोज सर के फंडे हैं, और मनोज सर के फंडे चल रहे हैं, अंडे नहीं आने चाहिए, है ना भाई? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट ही लेगा भाई, नंबर ऐसे लेके आओ कि मिसाल बन जाए। आपकी मिसाल दी जाए कि ये भाई पांडे जी हमारे थे और फुल मार्क्स लेके आए थे, इनको पढ़ाया था। तो अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं मिसाल दे देता हूँ। आपको मतलब चाहे कितने ही आगे बढ़ते रहे, वो मिसाल ही बनी रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो वैसा काम आपको करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक की चीजें अगर समझ में आ गई, अब मुझे निकालना था यहाँ पर एवरेज स्पीड। ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालनी है कि एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी होगी। आपसे पूछी जा रही है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में कभी भी हीरो नहीं बनना है, कभी भी हीरो नहीं बनना है। नॉर्मल सिनेरियो के साथ चलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको घुमा देंगे, आप चाहे कितने ही धुरंधर हो आप अटक जाएंगे। और दूसरी बात, भाई धुरंधर तो आप बन जाएंगे, है ना, मतलब मेरे सिखाए हुए धुरंधर रहेंगे। अब धुरंधर आप बन जाएंगे, बट आपको एग्जामिनर जो है वो कहीं भी फंसा सकता है। दूसरी बात की बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, आप इंप्रेस हो जाए कि मैं ये शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, मैं इतनी शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा आपको कि आपने सोची भी ना होगी कि कहाँ से शॉर्टकट ट्रिक हो गई है ना। मैंने कैट के एग्जाम में 99 परसेंटाइल 3 बार स्कोर करा है। ठीक है, तो मुझे एप्टीट्यूड वाला भी आता है कि एप्टीट्यूड से आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट वो आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है वो 3 सब्जेक्ट अपना एक साथ लेके चल रहे हैं। 2 साल में कितनी मेहनत कर लो, आपको वो सारी ट्रिक्स कैसे याद रहेगी भाई? मुझे तो लेक्चर पता है कि मुझे इस लेक्चर में ये कराना है, अगले में टॉपिक में क्या कराना है, मतलब मैं खड़ा हुआ तो यहाँ पे करा ही दूंगा आपको। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। बट आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर मार्क्स स्कोर नहीं करते तो आप मार्क्स लूज करते हैं। आपको मार्क्स लूज नहीं करना है, ठीक है। आपने मार्क्स बचा लिए, इसका मतलब कि आपने मार्क्स कमा लिए। अब यहां पर देखिए, एवरेज स्पीड में आपके पास रहता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आपके पास रहता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है। आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस तो x ही है, मतलब यहां से यहां तक गए थे तो x ही है, तो इसमें क्या सर टेंशन? तो बिल्कुल नहीं है, x है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई, जब मैं वेरिएबल सॉल्व करता हूं तो मैं इसको वहां नहीं लिख रहा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। भाई मुझे ये पता है कि एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है, यानी कि मुझे 2 टर्म्स चाहिए, एक चाहिए यहां पे टोटल डिस्टेंस और दूसरा मुझे चाहिए टोटल टाइम। तो मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक चाहिए टोटल डिस्टेंस और दूसरा चाहिए मुझे टोटल टाइम। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फिर नहीं दिमाग लगाऊंगा मैं, मुझे सिर्फ पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्वेश्चंस में डेटा ढूंढूंगा तुरंत ही कि टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है। अच्छा, हमने जो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी यहाँ के, इसके अकॉर्डिंगली टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ रहा है कि x है। पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टाइम की बात तो सर अब तक आपने करी नहीं, तो टाइम कहां से निकालूंगा कि टाइम कितना आ रहा है? तो टाइम के लिए अब हम ये बोलेंगे कि हमारे पास ये अलग अलग स्पीड से अगर चल रहे थे तो इन्होंने अलग अलग टाइम लिया होगा। तो अलग अलग टाइम अगर लिया है तो आप ऐसा लिख दीजिए T1 T2 T3 इस तरीके से T4।
मतलब जैसा भी चल रहा है हमारे पास, टक 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 टक, मतलब मेरे पास जैसा भी चल रहा है मैं ऐसे लिख देता हूँ tn तक, ठीक है। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब n हमारे पास कितने भी हो सकते हैं ना, आगे की तरफ हम कितने भी बढ़ा रहे हैं, तो tn मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कि टाइम आपके पास हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। और टाइम अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है तो आप कहेंगे सर फिर तो थोड़ा सा चेंजेस, अरे चल जा चचा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि अगर ये चीज निकालनी है तो आपके पास आएगा x डिवाइड बाय t1 की अगर बात करेंगे तो t1 आपके पास, ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस आपके पास क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है, यानी कि आपके पास x बाय n है, x बाय n डिवाइड बाय v1, ठीक है, x बाय n डिवाइड बाय v2 प्लस सो ऑन आप कर रहे हैं x बाय n डिवाइड बाय vn। इसी को थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं, ऐसे लिख सकते हैं कि x डिवाइड बाय x बाय एन वी वन प्लस एक्स बाय एन वी टू प्लस सो ऑन चल रहे हैं एक्स बाय एन वी एन। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एक्स को कॉमन लेके कट कर दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1, एक्स को कॉमन लेके मैंने कट कर दिया है, तो एक्स बाय एन को भी कॉमन ले लो, 1 बाय एन आपके पास आ जाएगा, और 1 बाय एन जो है इसको ऊपर ले जाओ, तो आपके पास आएगा एन डिवाइड बाय 1 बाय वी वन प्लस 1 बाय वी टू प्लस 1 बाय वी थ्री प्लस सो ऑन 1 बाय वी एन। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का इस सिनेरियो में। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैं बहुत ही कम चीजें बोलता हूं कि ये आपको रटनी है, बट ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट के एग्जाम्स में देखा गया है कि ये फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पैटर्न की वैरायटी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास हो रही है। हो जाएगा भाई ये एकांशी, समझ में आया, वैरायटी समझ में आई। अब वैरायटी इसकी कैसे बनती है वो मैं देखता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स इस तरीके से अगर हमारे पास रहेगा तो कैसे करेंगे, यहीं पर बता देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हमने यूज किया ना यहाँ पर। चलिए, अब फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसी को यूज करके यहाँ पे बताइए, अगर 2 पार्ट की मुझे बतानी हो तो 2 पार्ट की अगर मेरे पास आएगा तो मैं क्या बोलूंगा भाई, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 पार्ट एन पार्ट्स। एन कितना है यहाँ पे, 2 है, एन कितना है 2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 बाय वी वन प्लस 1 बाय वी टू, और इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 2 वी वन वी टू डिवाइड बाय वी वन प्लस वी टू।
वाह सर, वाह सर, बस इतना ही। चलिए नीचे x/3 अगर मेरे पास है तो मैं आपको बोलूंगा वी एवरेज। वी एवरेज आपके पास आएगा 3, 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3, तो आपके पास आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1। ये आपके पास आ जाएगा। दोनों फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात भी समझे? 4 पार्ट, n पार्ट, कुछ भी पार्ट पूछ ले हमारे पास, अब हम काम कर सकते हैं। जल्दी बताइए। एकांशी क्लियर है? ये पैटर्न 1 क्लियर है? पैटर्न 1 हमने यहाँ पे डिस्टेंसेस को अलग अलग किया था कि डिस्टेंसेस अगर हमारे पास अलग अलग रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। अब हम आगे बढ़ के दूसरा पैटर्न देखेंगे, पर पहले इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं कि रिसेंटली हमारे पास जेई में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अरे पांडे जी, एकांशी, जल्दी जल्दी बोला करो भैया। हमें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंटरनेट कहीं ना गायब ना हो जाए। हमें सिर्फ यही आपका चेहरा, मतलब चेहरा तो दिख नहीं रहा है हमें, सिर्फ आपकी क्या दिख रहा है, हमें आपकी चैट ही दिख रही है अभी। अभी ऐप्स में अभी अपडेट होने हैं सो डैट की डबल कम्युनिकेशन होता रहे, फिर हमें पता लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अरे क्लियर है पांडे जी? बेटा ये जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, इस तरीके से पढ़ना अगर समझ में आ गया कि कैसे कर रहे हैं हम ये काम, तो लोगों के तो दिन होते हैं, आपके साल बना देंगे। मतलब ये 1 साल 2 साल आपको पूरे की पूरी चीजें समझ में आ गई तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कल से कुछ नहीं होता जनाब, आज से पढ़ने से ही सब कुछ होता है। एकांशी आगे बढ़िए चलिए। ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। इसमें बोला है कि एक कार ट्रेवल करती है एक्स डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस। देखिए नजरें हमारी जो है ना, नजरें हमारी उस पर होनी चाहिए जो चीज पढ़ाई गई है। आप इतना समझ के रखिए कि मैंने अगर चीजें पढ़ा दी है, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है कि कैसे मैं कम चीजों में, देखिए पढ़ा, मतलब मेरे से ज्यादा भी पढ़ाने वाले लोग हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें करा दी, बट उनके स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स आते हैं वो आते हैं कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं तो आपको बता दूं कि जो टॉप बैचेस रहते थे उसमें, हमारे इंस्टीट्यूट में, उसमें भी जो वहां से जो बच्चा रहता था वो बोलते थे कि सर मनोज सर की क्लास में इतना कराए, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। आपने इतनी सारी चीजें करा दी वो याद ही नहीं हो पाती है। तो चीजें ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें कम चीजों में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको एक बेसिक सी चीज कराई है, अब मैं क्वेश्चन चाहे कितने ले लूं, कम क्वेश्चंस में भी काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो मृदुल से पूछो, तुम वैभव पांडे, तुम तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मृदुल से पूछो ये कब होगा अपडेट। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है एक्स से। स्पीड v2 हमारे पास है इन द सेम डायरेक्शन, आपसे पूछिए एवरेज स्पीड, तो आपको देखते ही ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और स्पीड आपके पास अलग अलग है। कितने पार्ट्स में अलग हुआ आपके पास? ये 2 पार्ट्स में अलग हुआ। तो 2 पार्ट्स में अगर हमारे पास अलग हुआ तो आप तुरंत कह देंगे कि सर इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, अभी तो निकाला था। क्या बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि डायरेक्टली हम बोल देंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही तो काम हो रहा है कि हमारे पास, देखिए उल्टे हाथ से कर दिया कि भाई ए से बी तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जा रही होगी, एक्स डिस्टेंस पहले ट्रेवल करती है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर दोबारा से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहाँ से v1 स्पीड ले रही है, यहाँ से v2 स्पीड ले रही है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अरे भैया सेम रहेगा हमारे पास। अच्छा इस डिस्टेंस में अगर ऐसे भी बोल देता ना, अगर यही क्वेश्चन, मतलब ये तो ऐसे दे रखा है, अगर आपको ये ऐसे भी बोलता कि ए है और बी है, ऐसे बोलता कि जाने की स्पीड v1 थी और आने की स्पीड भी v2 थी, सेम ही है, सेम डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन होती, हमारे पास आंसर सेम ही आता। चलिए नेक्स्ट, जेई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएंगे, ए बी सी डी क्या हमारे पास रहेगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। 1 मिनट में आपको देता हूं, जेई का मेन का क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, तुरंत आप चीते हैं और आपके सामने हर कोई फीके हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए। व्हीकल ट्रैवल कर रहा है 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर,
उसके बाद अनदर 4 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। निकालिए। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, निकालिए। अबे चल रहा है कि नहीं चल रही है क्लास? हाँ चल तो रही है यार, यहाँ तो दिख रहा है चल रही है। एक हो गया है। पांडे जी, भैया जी, यहाँ पर ये नहीं बता पाए। एक व्हीकल दे रखा है, ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। दोबारा से सेम स्पीड है आपके पास, आपको पता है कि वही एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला हमारे पास चल रहा है। सेम डिस्टेंस है कि नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या सेम डिस्टेंस है? हाँ जी, सेम डिस्टेंस है। क्या डिफरेंट स्पीड है? डिफरेंट स्पीड है। तो आपको पता है कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 2 इक्वल पार्ट्स हैं भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ है, तो अगर मुझे वी एवरेज निकालनी है, तो वी एवरेज मेरे पास क्या होगी? 2v1v2 डिवाइड बाई v1 + v2। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जिन चीजों का डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है उनको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 स्पीड थी, इसको v1 मान लो, और ये v2 मान लो। तो 2 × 3 × 5 डिवाइड बाई 8, 4, 15/4, 3.75 आपके पास आ गया। दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर हो गए हैं। क्या बात समझ में आई? अप्रोच। वैभव पांडे जी, बेटा एक्टिव रहना है, कॉपी पेन लेके साथ में रहना है, और सांसों को 3 सांस ऊपर एक साथ, 3 सांस एक साथ बाहर, ये काम लगातार करते रहना है। ठीक है, तभी आपका कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 एंड v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown in the figure where AB, आपको बोला है कि AB जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो 3AB के बराबर है। एवरेज स्पीड पूछिए कितनी आपके पास हो जाएगी। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी वाले पार्ट में। आपके सामने दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उनकी स्पीड अलग अलग आपके पास है, यानी कि AB में स्पीड है v1, BC में स्पीड है v2, CD में स्पीड है v3। AB जो है आपके पास वो BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, और AD पूरे का पूरा AD थ्राइस ऑफ AB है। अगर भाई ये x था तो ये भी x है, और ये पूरे का पूरा 3x है, तो मेरे पास ये भी क्या होगा? ये भी x होगा। बस, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास इक्वल डिस्टेंस है। भाई ये कह सकता हूं कि मेरे पास इक्वल डिस्टेंस है। दोबारा से चेक करेंगे, क्या मेरे पास यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है? बिल्कुल है सर। सर इक्वल डिस्टेंस है, बट अनइक्वल स्पीड है, डिफरेंट स्पीड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 3 पार्ट अगर मेरे पास है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3/v एवरेज अगर आपको निकालना है, तो 3/1/v1 + 1/v2 + 1/v3। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 3v1 v2 v3।
डिवाइड बाय V1 का V2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, V2 का V3 के साथ, और फिर V3 का V1 के साथ, सबका मल्टीप्लीकेशन सबके साथ करवाना है। डायरेक्टली आंसर है, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको करवा दिया उसमें सारी चीजें आ गई। मैंने आपको एक चीज बताई, उसके बाद चाहे कितना ही क्वेश्चन पूछता रहे, कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटी करता रहे, आप तुरंत आंसर बता देंगे कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तुरंत आप बता देंगे कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है। क्या बात समझे? क्लियर है भाई? वैभव पांडे जी, एकांशी, एकांशी समझ में आया है ये? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है। आपको मैं 1 मिनट देता हूं क्वेश्चन करने के लिए। 1 मिनट देते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। सॉल्व करिए, करेक्ट अप्रोच रखिए, नजरें अपनी क्वेश्चन में बना के रखिए। बस यही कर सकते हैं। पहले पैटर्न देख लेना कि पैटर्न आपके पास वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी आंसर बताइए। एंड वैभव पांडे एंड एकांशी, अभी रैंक प्लस के जो कोर्सेज हैं वो बेसिक कोर्सेज, जैसे आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो बच्चा अगर सिर्फ लाइव क्लास को ही फ्री देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, एंड मेरा कोड उसको बता सकते हैं, वो है मनोज 100। ठीक है, तो मेरा कोड है, याद करके रखना, मनोज 100। वो अपने दोस्तों को बता दे देना कि मनोज 100 कोड यूज करो और हमारे साथ आगे बढ़ो, मतलब तुम्हारे साथ आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लाइव क्लास में रहेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, अब अगर हमारे पास यहां पर आ गया, तो अब हमारे पास है कि कार ट्रेवल कर रही है स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से, बट 1/3 ऑफ द टाइम। अब आपको दिख रहा है कि टाइम को डिवाइड कर रहा है यार ये तो। अरे अब तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो एक चीज डिवाइड अलग अलग कर रहे थे। अब स्पीड जो चल रही है उसमें टाइम को डिवाइड किया कि 1/3 आपके पास क्या है, टाइम है। और फिर बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो अलग स्पीड से चल दिया है। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड होती क्या है, उसको मैंने कहा था बेसिक से। अगर आपको आपका देखा हुआ पैटर्न दिख रहा है तो वेरी गुड, और देखा हुआ पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है तो फिर तुरंत तुरंत ही बेसिक मेथड पर आ जाइए। बेसिक मेथड से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा जी, पहला V1 स्पीड चलता है कितना टाइम, T/3 टाइम। 1/3 टाइम है ना, तो T/3 टाइम हो गया। और V1 वेलोसिटी जो आपको दे रखी है, ये V1 की वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये V1 की वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपको अगली V2 की स्पीड, V2 आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना है, ये 2T/3 है। ये T/3 टाइम है और ये 2T/3 टाइम है। ठीक है, सो अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द रिमेनिंग टाइम। तो ये आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब आप कहेंगे सर टोटल टाइम तो टी आ गया, मतलब टोटल टाइम तो भाई टी होना है यहाँ पर, तो टोटल टाइम तो टी है। अब डिस्टेंस कैसे निकाले भाई, डिस्टेंस का एक सदाबहार फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये अगर D1 मेरे पास है तो D1 मतलब डिस्टेंस 1 हमारे पास क्या होगा, V1 T/3, और डिस्टेंस 2 हमारे पास होगा V2 2T/3।
यही होगा। तो अब ये डिस्टेंस जो आपके पास है इसको लिखिए, मतलब ये हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो 30 इंटू T/3 प्लस प्लस 15 इंटू 2T/3 3 10 3 5। तो आपके पास आएगा 10T प्लस 10T डिवाइड बाई टी, 20T डिवाइड बाई टी, ये कट हो गया, आपके पास 20 आ गया। यानी कि 20 मीटर आपके पास क्या है, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? बेसिक मेथड से चलेंगे, कभी भी अटकेंगे नहीं। अगर आप बेसिक मेथड को छोड़ के कहीं और गए तो फिर अटकना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब एक पैटर्न 2 करते हैं, एवरेज स्पीड का ही। आई होप कि यहां से आपको चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप बेसिक मेथड से चलना पड़ेगा, अगर आपको दिख जाए कि यार ये पैटर्न आपके आउट ऑफ रेंज आ गया है, वैसे कोई पैटर्न आपको दिखेगा नहीं कि आउट ऑफ रेंज आएगा, मेरे पास बहुत पैटर्न्स हैं। एकांशी गलत किया है, हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हीरो नहीं बनना है, हमें यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगा, टाइम हमें अलग अलग दे रखा था तो उसी टाइम का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम हमने क्या किया, यूज किया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ओके, मैं फिर एक पैटर्न आपको बताता हूँ। पैटर्न देखिए, पैटर्न 2। पैटर्न 2, पैटर्न 2 में मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल टाइम है, टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है, स्पीड आपके पास अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट स्पीड है। तो डिफरेंट ही डिस्टेंस रहेगा, और इक्वल टाइम जो है उसको n पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से देखेंगे। भाई ए से बी पार्ट तक जाना था, ए से बी पार्ट तक जाने के लिए टाइम के अलग अलग ड्यूरेशन लिए गए हैं। ठीक है, इक्वल टाइम है और डिफरेंट हमारे पास स्पीड आ रही है, तो हमें किस तरीके से निकालना है उस चीज को देखिए भाई। हाँ, ऑप्शन बी उसका करेक्ट था, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। भाई अगर मेरे पास स्पीड अलग अलग है तो मैं यहाँ पे स्पीड लिख लेता हूँ कि V1 V2 V3 जो भी हमने डिवीजन करी है इस तरीके से आपको दिखेगी, V4, और यहाँ पे ऐसे चल रही है, और लास्ट तक VN, मैंने मान लिया कि VN तक हम इस तरीके से पहुंचे हैं लास्ट तक। ठीक है, क्या लास्ट में ले लिया VN। टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टाइम आपके पास क्या रहेगा, अगर हम इक्वल में डिवाइड करें तो T/N रहेगा, ये भी T/N रहेगा, ये भी T/N, इस तरीके से सोन सोन चल रहा है। भाई बराबर ही है, तो लास्ट में जाते जाते भी T/N ही रहेगा। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है कि आपके पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। देखिए फॉर्मूले से इधर भी इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो भी काम करेंगे जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप ये मत समझिए कि पैटर्न क्या होता है। आपके सिलेबस में एक सिंपल सा लिखा होता है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है, उसके बाकी आगे का काम जो रहता है वो तो हमें करवाना है। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या रहती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
अब टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो भाई डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस तो अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम आपको बार बार करते रहना है, तो स्पीड आपके पास v1, टाइम आपके पास t/n, स्पीड आपके पास v2, टाइम आपके पास t/n। इस तरीके से आपके पास चलेगा v n डिवाइड बाय n और t डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम की अगर बात करेंगे तो टाइम, टोटल टाइम तो t आपके पास होगा। देखिए सब में से आप t को घटा दीजिए, सब में से आप t को घटा दीजिए तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी, एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn डिवाइड बाय n। तो ये जो फॉर्मूला रहता है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ इसी स्पेशल केस में यूज होता है, जब आपके पास टाइम इंटरवल जो है वो आपके पास, टाइम इंटरवल जो है वो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल, एक पर्सन ए से चलता है, 30 मिनट्स चलता है, उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट्स चलता है, और उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। 30 मिनट्स चलता है, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर चलता है 30 मिनट्स और स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालनी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, बताइए। वी एवरेज, वी एवरेज आपके पास हो जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स थे आपके पास, तो आप कहेंगे 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, आपके पास आ जाएगी 50। मच्छर घूम रहा है यार, तब से परेशान करे जा रहा है। 2 बार बच गया। दिखा नहीं यार, चलो भाग गया, डर गया वो मेरे से। 50 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे ना होके ऐसा होता, मार्कर छोड़ के मारूंगा आपके लिए बार, ये ऐसे ऐसे होता, ए से बी तक ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से, और वापस आ रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो अब आप बताइए, इक्वल डिस्टेंस है। अब वी एवरेज पता है आपके पास क्या होती, अब वी एवरेज आपके पास होती, वी एवरेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2, v1 प्लस v2, आपके पास आता 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 100। इसको इससे कट करते, इसको इससे कट करते, 6 4 जा 24, 24 × 2 48, तो आपके पास 48 मीटर पर सेकेंड आ जाता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है वैभव पांडे, एकांशी, क्या ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई की डिफरेंस हमारे पास क्या है। इस वाले क्वेश्चन में टाइम सेम है, इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है। पार्टीशन किसका हो रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एकांशी, वैभव पांडे, समझ में आ गई है कैसे हमने ये काम किया है। पैटर्न समझ में आया कि ये जो पैटर्न हमारे पास चल रहा है पैटर्न 2 का, कि इक्वल टाइम है, डिफरेंट स्पीड हमारे पास है, तो किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है बेसिक मेथड से अगर यूज कर रहे हैं, तो बेसिक मेथड से आगे मत बढ़िए, मतलब बेसिक मेथड से तुरंत ही आप क्या है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है।
इसके लिए मैं आपको देता हूँ 1.5 मिनट सॉल्व करने के लिए। आप इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल टाइप में आया था 2023 में, न्यूमेरिकल टाइप में आया था, यूज करेंगे। एकांशी समझ में आया क्वेश्चन? आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन? जल्दी से निकालिए आंसर इसका। 1.5 मिनट आपके पास है। 1 मिनट 12 सेकेंड। एक हॉर्स राइडर है, कवर कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was traveled with speed 10 मीटर पर सेकेंड for half the time and with speed 15 मीटर पर सेकेंड for the other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x/7. That means कि आपको एवरेज स्पीड जो है उसकी वैल्यू दे रखी है कि ये आपके पास x/7 है। तो आपको वैल्यू ऑफ x निकालने की, वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या है? आपने इसका आंसर नहीं बताया, क्या बोल रहे हो? एकांशी क्लास में हो तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड होगा वरना मल्टीप्लाई ना। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? सेम डायरेक्शन में, ये टाइम का है, टाइम का सेम डायरेक्शन। मैंने वहां पे भी तो लिया था, सेम डायरेक्शन नहीं था पीछे। आगे वाले क्वेश्चंस देखो, क्या ये क्वेश्चंस उतार रहे हो तुम वैभव पांडे? क्वेश्चंस उतार रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ये पीडीएफ जो रहती है इसको यूज किया करो कि जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना करवा के मैंने ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और रीसेंट एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक हॉर्स राइडर है, कवर करती है हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड with speed 10 meter per second for half the time and with speed 15 meter per second for half the time. The mean speed of the rider average over the whole time of motion is x/7. तो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है? पहले एक मान लेते हैं कि हमारे पास कहां से राइडर कहां तक जा रहा है। तो एक हॉर्स राइडर है, कवर कर रहा है हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है? x/2। और ये डिस्टेंस कितना है? x/2। यहां तक की स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और फिर बोल रहा है इसके आगे का हाफ टाइम, और हाफ टाइम वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला है। मतलब एक t1 टाइम ले लो, एक t2 टाइम ले लो, हाफ हाफ टाइम है। तो इसमें उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड हमारे पास क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालनी है? मीन स्पीड निकालनी है कि राइडर की हमारे पास कितनी हो जाएगी ओवर दी होल टाइम ऑफ मोशन इज दिस मच। तो एवरेज ही निकालनी है। और एवरेज के लिए मैंने आपको कहा कि एवरेज अगर हमें निकालनी होती है तो आपको बिल्कुल भी हीरो नहीं बनना है। तो हीरो नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे भाई? विलन। मतलब आप नॉर्मल बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस डिवाइड, डिस्टेंस लिखना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस आपने मान लिया कि x है आपके पास, टोटल डिस्टेंस तो x ले रखा है तो उसको x ले लो। टाइम की अगर बात करेंगे तो टाइम, टाइम भाई टाइम आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, ये होगा आपके पास। तो आप इसे लिख सकते हैं x/2v, x/2v1। ठीक है, भाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होती है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि पहला आपके पास डिस्टेंस रहा तो मेरे पास यहाँ पे टाइम आ गया x/2v1। अच्छा, अब इसकी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहां से देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल में चीजें लेके आनी है तो इसको ध्यान से देखेंगे कि आपके पास क्या चल रही है। अच्छा, 2/v1 की बात अगर कर रहे हैं तो x/v1 की वैल्यू ही डाल दो ना भाई। t1 जो मेरे पास है x/2 × 5, तो x/10 मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसको x/10 ही लिख देता हूँ। अब यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है, x/2 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 10t प्लस 15t लिख सकते हैं। तो आपके पास x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 25t, और यहां से अगर टाइम आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा x/50। तो वो ही वैल्यू आपको वहां पे पुट करनी है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आएगी x/50। ये आपके पास एवरेज स्पीड है। x x तो कट गए हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो आपके पास कट गई, और आपके पास पांच, पांच हमारे पास है। ये t/2 टाइम आएगा, 1 मिनट। ये जो हमारे पास है t/2 टाइम है ना, हाफ ऑफ द टाइम, तो ये t/2 रहेगा। तो ये t/2 है और ये t/2 है, हाफ ऑफ टाइम नहीं लिया, तो ये इधर आएगा, कट हो जाएगा, और ये आपके पास आएगा t इज इक्वल टू x/25, x/25 आपके पास आ गया। ठीक है, और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 1/10 प्लस 1/25 आपके पास है, तो 50 का एलसीएम ले लो। आपके पास यहाँ पे आएगा 5 और 2, तो ये ऊपर चला गया, आपके पास आ गया 50/7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड आपके पास आई 50/7। 50/7 का मतलब क्या है कि आपके पास जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू आपके पास आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। यानी कि आपका अगर आंसर, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप वहां पे लिखते कि x की पावर क्या है, 50। ठीक है, टाइम आपके पास t/2 दे रखा था ना, तो उसको यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता ऐप पे, ओहो, ऐप में सो मच रेस्ट्रिक्शंस, सो मच रेस्ट्रिक्शंस फॉर सिक्योरिटी पर्पस। चलिए, क्या ये बातें क्लियर हैं? एकांशी, वैभव पांडे जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं? चलिए, ये खत्म हो गया, फिर अब आगे आते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आपसे पूछा है कि क्या आपके पास रहेगा। तो रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि आपको वी एवरेज डिवाइड बाय
मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड है आपके पास, एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी। रेशियो क्या रहेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके रेशियो की अगर बात करें तो देखिए लिखो, मतलब ये क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमें पता है टाइम और टाइम तो कट जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप मुझे बताइए, डिस्टेंस तो हमेशा ज्यादा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर जो मेरे पास है यहाँ पर, मतलब ये जो रिक्वायर्ड रेशियो रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर जो मेरे पास है, न्यूमरेटर मेरे पास बड़ा वैल्यू होगी जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसके कंपैरिजन में। यानी मैं बोल सकता हूँ कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर अगर हमारे पास है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि हमारे पास ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 हमारे पास रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके पास है एनसीईआरटी का। इसमें दे रखा है कि कार है आपके पास, कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, से ओपी इन अ फिगर, ओपी, ओपी, भाई मनोज सर ओपी, बाकी सब टोपी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास ओ है, ये पी है आपके पास। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड, यानी ओ से पी तक जाती है 18 सेकंड में, और रिटर्न करती है पी से क्यू तक आपके पास 6 सेकंड में। ठीक है, तो ओ से पी तक गई, टाइम आपके पास 18 सेकंड दे रखा है। यहां से यहां तक 18 सेकंड, और यहां से यहां तक 6 सेकंड आपके लग रहे हैं, ये दे रखा है। एंड रिटर्न्स टू from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? ठीक है, एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। तो O से P और O से Q, ये आपको निकालना है। तो पहला पार्ट देखिए, A पार्ट, भाई A पार्ट अगर मैं बात करूं फ्रॉम O to P जा रही है, तो O to P जब वो गई है तो एवरेज स्पीड की बात करो, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करो, सेम रहेगा। भाई एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी, एवरेज स्पीड की बात करो चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करो, सेम ही हमारे पास रहेगा। और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमारे पास सेम है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे बोल सकते हैं 360, और टाइम कितना है 18 सेकेंड्स, 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास वैल्यू आ गई। बी पार्ट के लिए हमारे पास अलग अलग रहेगा, मतलब ओ टू पी टू क्यू है हमारे पास। तो आपके पास एवरेज स्पीड में लेके चलते हैं टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में हम लेके चलते हैं टोटल डिस्टेंस। कौन से वाले में नहीं मिल रहा अप्रोच, इस वाले में, अरे इसमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिवाइड, मतलब नॉर्मल है। अप्रोच ना मिले तो सीधा बेसिक पर आ जाइए, जो डेफिनेशन पढ़ाई गई है उस पर आ जाइए, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद हीरोपंती नहीं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना, देखिए 360, जीरो से चला 360, फिर 360 से 240 तक आया, यानी कि डिस्टेंस यहां से भी कितना है, 120। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर डिस्टेंस और फालतू है ना। तो हमारे पास 360 प्लस 120, 480 डिस्टेंस हो गया, 480, 480 डिस्टेंस हुआ, और टाइम कितना लगा, 18 प्लस 6, 24 सेकेंड्स आपके पास टाइम लगा। तो आपके पास स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकेंड।
बट अगर मुझे यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है, तो ये हमारे पास रहेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, यहां से यहां तक आप गए 240, डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास 240 है, बट टाइम तो आपके पास वही है 24, तो आपके पास ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है पांडे जी, क्लियर है? कि कैसे हम ये अप्रोच रख रहे हैं, अभी समझ में आई अप्रोच? अबे नॉर्मल, मतलब अगर कुछ नहीं पता तो नॉर्मल बेसिक वाली से चलो और काम हो जाएगा सेट। एकांशी क्लास में हो? अरे बोलो भाई वैभव पांडे जी, बोला करो ना। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपके पास चीजें दी हुई हैं कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, आपको x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर आपके पास है, आपको निकालनी है वेलोसिटी। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर आपके पास है, ये इक्वेशन आपके पास है। इस इक्वेशन को यूज करके अब आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, बिकॉज आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकालनी है। तो एक पार्ट आपके पास है जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, एक पार्ट आपके पास है जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो आपके पास होती है dx बाई dt, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। भाई इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है तो आपके पास आ जाएगा 2bt, तो 2bt आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बस पुट कर दीजिए। अब अगर आप पुट करेंगे, मतलब मैं इसी में लिख रहा हूं कि डी, चलिए वैसे लिख देते हैं, पुट कर दीजिए, पुट करिए टी की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड अगर पुट करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 4b। बी की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5, यानी वेलोसिटी आपके पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए ड्यूरेशन चाहिए होती है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हीरो नहीं बनेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ड्यूरेशन जो है वही उसी से काम करेंगे। तो आपके पास आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन देती है बेसिकली, तो पोजीशन पहले मेरे पास जो पोजीशन एक्स की है, मैं पोजीशन निकालूंगा कि एक्स की पोजीशन 4 सेकंड पर कहां पे है, और माइनस करेंगे जो एक्स की पोजीशन हमारे पास होगी 2 सेकंड पे, और ड्यूरेशन टाइम की क्या है 4 - 2 हमारे पास,
तो आपके पास आएगा a प्लस, इसी में वैल्यू डालनी है, ये जो आपके पास है, तो आपके पास आएगा a प्लस 16b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ a प्लस 4b डिवाइड बाय 2, ये आपके पास v एवरेज आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस कट जाएगा, आपके पास 16 माइनस 4 12b, 12b बाई 2 6b, और 6b की अगर बात करेंगे तो 6 इंटू b आपके पास है 2.5, तो v एवरेज आपके पास आएगा 15। पंद्रह मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, वैल्यू आ गई, बस काम खत्म। पे निकालना आया, कब क्या अप्रोच यूज करनी है। एकांशी, वैभव, इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो क्या करना है, एवरेज पूछेंगे तो क्या करना है, आज खत्म करना है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या होता है कि अब हमें रिलेशन पढ़ना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मैं बार बार इन टर्म्स का यूज कर रहा हूं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एस से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर हमें टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखी हो, यानी कि एस हमारे पास वेरिएबल हो, अगर ये वेरिएबल रहता है तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का। और एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसी का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तब आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है 5t² प्लस 3t माइनस ऑफ 70, आपको ये दे रखी है। आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी आपके पास होगी ds/dt। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी, ds/dt होगी। यानी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट एक बार करिए, क्या आएगा आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन, 5t² आपके पास है तो 10t, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 3, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। 70 तो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन आपको निकालनी होगी तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 10, यानी कि आपको पता लगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है। तो ये एक तरीका रहता है कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पहुंचते हैं। तो आपको यहां पे दिखा कि सर आपने बेसिकली क्या काम किया, अगर आपको यहां से यहां जाना था तो आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, आपने इसे डिफरेंशिएट किया। यहां से यहां जाना था, आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही। अब कोई बोलेगा सर मुझे वापस अगर जाना हो, मेरा तो मन किया कि मैं वापस आ जाऊं, तो भाई वापस आ जा। अगर वापस आएगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे v निकालना है तो मुझे v निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका, a dt का। और इंटीग्रेशन अगर मैं बोल रहा हूं a dt का, इसका मतलब कि मेरे पास एरिया और टाइम का अगर ग्राफ आ जाए तो उसका भी एरिया अंडर कर्व में यूज कर सकता हूं, वो वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन और टाइम का अगर ग्राफ रहेगा तो वो भी मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन, मतलब इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या रहेगी, ये इंटीग्रेशन रहेगी v dt की। और वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ आपके पास रहेगा तो उसका भी एरिया अंडर कर्व आप यहां पे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर कर्व ही होता है। तो यहां से यहां तक आने में भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इधर आने के लिए इंटीग्रेट, यहां पे जाने के लिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट। ये एक चार्ट जो है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए कि कब कैसे किसका इस्तेमाल करना है। बाकी कलाकारी तो मैं भी आपको सिखा देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, एक डीसी पांडे बुक में एक क्वेश्चन हमारे पास है। यहां पे दे रखा है कि एक पार्टिकल है इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है इस तरीके से। आपसे पूछा है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है
तो आप हीरो नहीं बनेंगे। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज आप लिखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पोजीशन दे रखी है आपको। देखिए कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो पोजीशन आपको दे रखी है, तो मैं लिखूंगा कि भाई एक्स की वैल्यू इस पर ड्यूरेशन है 2 सेकंड पर, माइनस एक्स की वैल्यू 0 सेकंड पर, और बीच में दो दो वहां पे डालिए। तो वी एवरेज अगर आपको निकालना है तो दो लिखिए यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। तो वी एवरेज आपके पास आ जाएगा 4 जो है 8, 8 और 8 16, 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 16, 16 बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड। पांडे जी, एकांशी, क्या ये समझ में आया? अरे भाई डीसी पांडे की बुक है तुम्हारी, पांडे पांडे रिश्तेदार है। डीसी पांडे की बुक ले लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 6 बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है मैकेनिक्स 1। एक बुक लेना एक टाइम पर, सारी की सारी बुकें मत खरीद के लेके आना। अगर वो एक बुक तुमने सही से कर ली स्टार्टिंग में, फिर दूसरी बुक लेना, फिर तीसरी लेना, फिर चौथी लेना, फिर पांचवी, फिर छठी, स्टार्टिंग में मत लेके आना। एक बुक ले आओ मैकेनिक्स 1 डीसी पांडे की, उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर यहां तक की चीजें समझ में आ गई, हमारे पास यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन है, बट यहां से आप चीजें सीखेंगे कि कैसे काम करना है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वेलोसिटी, आप सिर्फ देखिए कि क्या चीज दे रखी है, क्या चीज पूछ रहा है। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है कि वेलोसिटी आपके पास है at प्लस बीटी स्क्वायर, और पूछ रहा है डिस्टेंस। दैट मींस कि आपको पीछे जाना है। भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसे था, वेलोसिटी से डिस्टेंस की तरफ जाना है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं dx बाई dt। अगर मुझे x निकालना है तो x का मतलब मेरे पास क्या है, मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है, यानी at डॉट डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डॉट डी टी। कहाँ से कहाँ तक करना है, देखिए यहाँ पे लिमिट्स दे रखी हैं आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आपको ये इंटीग्रेट करना है 1 2 1 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 और 1, प्लस ये आपके पास आएगा बी टी क्यूब डिवाइड बाई 3, और ये 2 और 1। तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी a बाई 2, 4 माइनस 1 3, प्लस b बाई 3 आपके पास 8 माइनस 1 7, क्या गया, ये ऑप्शन आपके पास है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया इस तरीके से काम चल रहा है? ठीक है, चलिए अब ये चीज समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और करिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके पास, जेई मेन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर एग्जाम में, ये तो पता लगे, ये तो सब कर लेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? वो पीछे वाला भी तो क्वेश्चन था एग्जाम का। भाई आपको है ना ऐसे दे देगा कि इक्वेशन दे देगा, यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे दी है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दे दी, और पूछा है कि वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाई dt करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 80 आएगा, और अब आप बस आप पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, और t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास 8 इंटू 5 आपके पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। बस ये आपका आंसर हो गया। अरे पांडे जी डिफरेंशिएशन सही से आता है ना? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही से आता है एकांशी, या नहीं आता? क्योंकि उसी का यूज होता रहेगा हमारे पास ना बार बार। फिर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रखा है दी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, यानी कि पोजीशन x की वैल्यू आपको दे रखी है कि x आपके पास है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर,
माइनस आपके पास है गामा का टी क्यूब, ये आपको दे रखा है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्स एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बतानी है कितनी है। तो मैं इसके लिए पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकालता हूं। वेलोसिटी आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा टी माइनस ऑफ 3 गामा टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगी, 2 बीटा माइनस ऑफ 6 गामा टी, ये आपके पास आ गई। एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो टाइम कितना आएगा आपके पास, 2 बीटा इज इक्वल टू 6 गामा टी, तो ये कट हो जाएगा 3, तो टी की वैल्यू आपके पास आएगी बीटा बाय 3 गामा। तो ये टाइम आपके पास आ गया कि बीटा बाय 3 गामा आपके पास आया। और बीटा बाय 3 गामा आपके पास आया, आपसे तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी होती है अल्फा प्लस 2 बीटा। टी की अगर बात करेगा तो मेरे पास है बीटा बाय 3 गामा माइनस आपके पास है 3 गामा, और ये आपके पास है बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 गामा स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। इसको कट करिए, तो आपके पास क्या आएगा, ये इससे कट हो जाएगा 3, एक गामा से कट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू अल्फा प्लस आपके पास आएगा 2 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 गामा, और माइनस आपके पास बीटा स्क्वायर, माइनस आपके पास बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 गामा। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। बस, कहाँ है, ये रहा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। समझ रहे, मतलब कि ऐसे ऐसे कंडीशंस आपको दे देगा कि क्या है, क्योंकि हमें बोला है कि एक्सेलरेशन जब जीरो है, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो हमारे पास क्या है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली, फिर काम कर लिया। आज की क्लास में बस इतना ही है। अब आपको सारी चीजें आ गई है, अब आप डीएस से सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क आपका वही है कि आपको सॉल्व करना है डीएस से, ठीक है। और पहला होमवर्क तो यही है, और दूसरा एचसी भी सॉल्व करनी है, एचसी वर्मा बुक। ये आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, बस इतनी कर लीजिए, अभी बस इतना ही काम कर सकते, ठीक है। चलिए, सो मिले।